हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की 2003 की मतदाता सूची में यानी कि वोटर लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक करें और साथ ही आप 2003 की मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड करें। आप यहां पर लास्ट एसआईआर की सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की जो लास्ट एसआईआर की अर्हता तिथि है वो 1/1/2003 है। आप पुरानी मतदाता सूची में आप अपना नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या यानी कि ईपिक नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर एंड नेम यानी कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या और नाम, पार्ट नंबर और पार्ट नेम यानी कि भाग संख्या और भाग का नाम, इन सभी डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। आपका पार्ट नंबर यानी कि भाग संख्या और पार्ट नेम यानी कि भाग नाम है। विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र जो छोटे छोटे हिस्सों या भागों को दर्शाता है, जैसे कि इलाका, मोहल्ला, गांव, कॉलोनी आदि। ये सीईओ एमपी यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मध्य प्रदेश का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और सीईओ एमपी टाइप करें। सीईओ एमपी टाइप करने के बाद इंटर करें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सीईओ मध्य प्रदेश। हालांकि सीईओ एमपी का यूआरएल चेंज हो चुका है, किंतु आप इसी लिंक पर क्लिक करें, आपका पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मध्य प्रदेश की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर जो सेक्शन शो हो रहा है वह लास्ट एसआईआर यानी कि 1/1/2003 के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। यहाँ से आप जो भी डिटेल्स को सर्च करेंगे वो 1/1/2003 के अकॉर्डिंग ओपन होगी। यदि एसआईआर से संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्यूज पे क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब हमें अपने वोटर लिस्ट में नाम सर्च करना है। 2003 मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। 2003 के आधार पर प्रकाशित निर्वाचक सूची में अपना नाम खोजें। फर्स्ट ऑप्शन है सर्च बाय ईपिक नंबर। ईपिक नंबर यानी कि मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या। आपके परिवार में 38 वर्ष या इससे अधिक का कोई भी मेंबर है तो उसका नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल होगा। आप अपने परिवार के किसी भी मेंबर का ईपिक नंबर इंटर करें। यदि आपके परिवार में किसी भी मेंबर का ईपिक नंबर नहीं है तो आप अपने पड़ोसी का ईपिक नंबर भी इंटर कर सकते हैं, या फिर आप अपने विलेज का किसी भी मेंबर का ईपिक नंबर इंटर कर सकते हैं। ईपिक नंबर इंटर करने के बाद कैप्चा कोड फिल करें। डिटेल्स फिल करने के बाद अपना नाम खोजें पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका असेंबली यानी कि विधानसभा नंबर है। यहाँ पर आपका पीएस नंबर या नेम है यानी कि मतदाता केंद्र क्रमांक व नाम है। और यही पार्ट नंबर और पार्ट नेम है यानी कि भाग संख्या और भाग नाम है। और यहाँ पर सीरियल नंबर है यानी कि मतदाता का सरल क्रमांक है। यानी कि मध्य प्रदेश के वोटर लिस्ट में इस विधानसभा के इस पार्ट नंबर के इस सीरियल नंबर पर आपका नेम दर्ज है। यहाँ पर आपका हाउस नंबर है और यहाँ पर आपका नेम है, या फिर आपने जिसका सर्च किया है। यहाँ पर रिलेशन टाइप है और यहाँ पर रिलेशन का नाम है। और यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर है, जेंडर है और एज है। यहाँ से आपको अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आप अपने फैमिली मेंबर या फिर गांव के किसी भी व्यक्ति की डिटेल्स सर्च की है तो अब आप उसके आगे या पीछे की डिटेल्स को चेक कर लें, या फिर आप उस भाग की पूरी वोटर लिस्ट को डाउनलोड करें और अपने नेम को चेक करें, या फिर आप अपने डिटेल्स के अकॉर्डिंग भी नाम को चेक कर सकते हैं, किंतु आपको असेंबली और भाग संख्या ज्ञात होना चाहिए। सर्च बाय नेम को सिलेक्ट करें। सर्च बाय नेम सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। आप जिस भी जिले की डिटेल सर्च कर रहे हैं उस जिले को सिलेक्ट करें। आप यहाँ पर अनुभाग या सेक्शन या पार्ट नेम सिलेक्ट करें। आपने जो पार्ट नंबर सिलेक्ट किया है यहाँ पर भी शो होगा। इसके बाद यहाँ पर इलेक्टर नेम यानी कि निर्वाचक का नेम यानी कि आप अपना नेम फिल करें जिस नाम से आप सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही इंग्लिश में टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद स्पेस करेंगे या इंटर करेंगे, आपका नेम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर रिलेटिव टाइप सिलेक्ट करना है कि आप फादर का नेम इंटर करना चाहते हैं, मदर का नेम इंटर करना चाहते हैं या हस्बैंड का नेम इंटर करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर फादर, मदर या हस्बैंड का नेम इंटर करें। यहाँ पर आपको फादर या हस्बैंड का ही नेम फिल करना है। इंग्लिश में नेम इंटर करने के बाद स्पेस करें। आपका नेम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप महिला हैं और अविवाहित हैं तो यहाँ पर फादर का नेम इंटर करें, और यदि आप महिला हैं, विवाहित हैं तो यहाँ पर हस्बैंड का नेम इंटर करें। डिटेल्स फिल करने के बाद कैप्चा कोड इंटर करें।
कैप्चा कोड इंटर करने के बाद अपना नाम खोजें पे क्लिक करें। यदि आपको कैप्चा कोड शो नहीं हो रहा है तो अपना नाम खोजें पे क्लिक करके आप यहाँ पर कैप्चा कोड भी जनरेट कर सकते हैं। जब तक यहाँ पर कैप्चा कोड विजिबल ना हो आपको अपना नाम खोजें पे क्लिक करते रहना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय का वेट करना है। जैसे ही कैप्चा कोड जनरेट होगा आपको कैप्चा कोड इंटर करना है और अपना नाम खोजें क्लिक करना है। यदि आपने डिटेल्स करेक्ट फिल की है तो इस तरीके से आपकी डिटेल्स फैच हो जाएगी। आपके सेम तरीके से यहाँ पर भी डिटेल्स शो हो रही है, जिसे आपको नोट कर लेना है। आपको अपना गणना प्रपत्र फिल करने के लिए इस विधानसभा क्रमांक, पार्ट नंबर और मतदाता सूची क्रमांक की ही जरूरत होगी। इस तरीके से आपकी सभी डिटेल्स हो चुकी हैं। अब हमें वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है। तो चलिए अब हम वोटर लिस्ट डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ पर आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए 3 विकल्प हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अर्हता तिथि 1/1/2003 के आधार पर प्रकाशित निर्वाचक सूची में नाम खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस क्यूआर कोड पे क्लिक करें या फिर आप मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सर्च कर सकते हैं या फिर निर्वाचक सूची में नाम खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करें। आपको दो में से किसी एक लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, असेंबली सिलेक्ट करें, कैप्चा कोड एंटर करें, सबमिट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपने विधानसभा के अनुसार सभी मतदान केंद्र या भाग संख्या के अनुसार लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आप जिस भी पोलिंग स्टेशन या भाग नेम के अनुसार इलेक्टोरल रोल यानी कि वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके सामने डाउनलोड आइकन पे क्लिक करें। आपकी मतदाता सूची 2003 की डाउनलोड हो जाएगी। या फिर आप सेकेंड ऑप्शन SIR 2026 सर्च योर नेम इन लास्ट SIR ई रोल, इस लिंक पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। सर्च इन लास्ट SIR ई रोल, स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करें यानी कि विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करें, पोलिंग स्टेशन नंबर या नेम सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप पार्ट नंबर या पार्ट नेम इंटर करके सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद सिलेक्ट करें। सभी डिटेल सिलेक्ट करने के बाद व्यू पे क्लिक करें। आपकी वोटर लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर लें। अब आपको थर्ड टाइप से अपनी वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना है। 2003 की निर्वाचक नामावली में अपने क्षेत्र अनुसार विधानसभा क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करें। इस लिंक पर क्लिक करें। सर्च योर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिला सिलेक्ट करें, अनुभाग या सेक्शन सिलेक्ट करें। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना अनुभाग या सेक्शन या पार्ट नेम इंटर करें। डिटेल सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल सर्च हो चुकी है। आपके विधानसभा में 2 पोलिंग स्टेशन है यानी कि भाग संख्या है। अब आप उसके सामने डाउनलोड आइकन पे क्लिक करके वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी वोटर लिस्ट ओपन हो जाएगी। यदि आप डाउनलोडेड वोटर आईडी को ओपन करना चाहते हैं तो आप ब्राउजर के 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डाउनलोड्स पे क्लिक करें। आपकी डाउनलोडेड फाइल शो होगी। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी वोटर लिस्ट ओपन हो जाएगी। यदि आपने अपने मोबाइल पे डाउनलोड किया है तो फाइल मैनेजर ओपन करें। इसके बाद डाउनलोड फोल्डर पे क्लिक करें। आपकी वोटर लिस्ट की फाइल शो होगी, जिसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ से आप मतदाता सीरियल नंबर से और गृह नंबर से और नाम से इन तीनों ही तरीके से डिटेल्स को फाइंड कर सकते हैं या फिर इपिक नंबर के द्वारा। पुरानी वोटर लिस्ट में कई नाम के साथ इपिक नंबर मेंशन नहीं है, इसलिए आपको सीरियल नंबर, हाउस नंबर या नेम के द्वारा ही फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स को नोट कर लेना है। इस तरीके से आप 2003 के अनुसार वोटर लिस्ट की डिटेल्स प्राप्त कर चुके हैं। अब आप SIR फॉर्म फिल कर दें। इन सभी पेज की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी दे दी जाएगी। इस पे क्लिक करके आप इन सभी डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।